सोचिए, भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु का प्रतीक भी एक साथ विराजमान माना जाता है, जहां से दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गोदावरी का जन्म होता है और जहां आज भी लोग अपने जीवन के कठिन से कठिन दोष और बाधाओं को दूर करने के लिए आते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट स्थित दिव्य त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। एक ऐसा धाम जहां भक्ति, तपस्या और महादेव की कृपा का अनोखा संगम मिलता है। नासिक के पास स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत की पवित्र भूमि पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और शिव पुराण के अनुसार यह भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्राचीन समय में यह पूरा क्षेत्र घने वनों, पवित्र जल स्रोतों और ऋषियों की तपस्या से पवित्र माना जाता था और इसी क्षेत्र में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ एक आश्रम में रहते थे। गौतम ऋषि अपनी दया, तपस्या और सत्कर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उनका आश्रम साधु संतों और यात्रियों के लिए एक पवित्र शरण स्थल था जहां सभी को भोजन, जल और सहारा मिलता था। कथा के अनुसार एक समय इस पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा रुक गई, फसलें सूख गईं और लोग भोजन और जल के लिए तरसने लगे। तब गौतम ऋषि ने सभी जीवों के कल्याण के लिए कठोर तपस्या शुरू की और देवताओं से प्रार्थना की कि इस भूमि पर पुनः जीवन लौट आए। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया और कहा कि उनके आश्रम के पास एक पवित्र कुंड प्रकट होगा जिसमें जल कभी समाप्त नहीं होगा। इस अक्षय जल से गौतम ऋषि सभी ऋषियों, मनुष्यों और प्राणियों की सेवा करने लगे और धीरे धीरे उनका आश्रम दया और समृद्धि का केंद्र बन गया। लेकिन जब किसी का पुण्य और प्रभाव बढ़ता है तो कई बार ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ अन्य ऋषियों को गौतम ऋषि की प्रसिद्धि से जलन होने लगी और उन्होंने एक चाल रची। कुछ देर बाद उन्होंने एक दिव्य गाय को गौतम ऋषि के क्षेत्र में भेज दिया ताकि उन पर पाप का आरोप लगाया जा सके। एक दिन जब गौतम ऋषि खेतों में काम कर रहे थे तब गलती से उनके हाथ से निकली एक लकड़ी उस गाय को लग गई और गाय गिरकर मर गई। इस घटना से गौतम ऋषि बहुत दुखी हो गए क्योंकि सनातन परंपरा में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। अन्य ऋषियों ने तुरंत उन पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कठोर प्रायश्चित करना होगा। ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि अगर मां गंगा को पृथ्वी पर लाकर इस स्थान पर स्थापित किया जाए तो उनका पाप धुल सकता है। गौतम ऋषि ने बिना किसी विरोध के इस मार्ग को स्वीकार किया और ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक तपस्या करने के बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने प्रार्थना की कि मां गंगा को इस भूमि पर प्रकट होने का आशीर्वाद दिया जाए ताकि लोगों का कल्याण हो और उनका पाप भी धुल जाए। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और मां गंगा को पृथ्वी पर प्रकट होने का आदेश दिया। कहा जाता है कि मां गंगा ने यहाँ गोदावरी रूप में प्रकट होकर ब्रह्मगिरी पर्वत से बहना शुरू किया और इसी कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित एक पवित्र कुंड से गोदावरी का जल प्रकट होता है और फिर ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक लाखों लोगों को जीवन देती हुई बहती है। गौतम ऋषि ने महादेव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र भूमि पर सदा के लिए विराजमान हो जाएं, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उनकी कृपा का अनुभव कर सकें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ स्थिर हो गए। त्र्यंबकेश्वर नाम का अर्थ है 3 नेत्रों वाले ईश्वर। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ लिंग के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 प्रतीक स्थापित माने जाते हैं, जो सृष्टि के 3 तत्वों उत्पत्ति, पालन और संहार का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का वर्तमान रूप 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। काला पत्थर से बना यह भव्य मंदिर सह्याद्री क्षेत्र की प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग एक छोटे कुंड जैसा दिखता है जिसमें जल हमेशा भरा रहता है और इस जल में 3 छोटे प्रतीक दिखाई देते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर को पितृदोष और काल सर्प दोष निवारण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है।
देश के कोने कोने से लोग यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान कराने आते हैं और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर अनेक प्राचीन गुप्त कुंड और तपस्या स्थल भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में अनेक ऋषियों और देवताओं ने यहाँ तपस्या की थी। जब भक्त ब्रह्मगिरी पर्वत की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं और प्रकृति की शांति के बीच शिव नाम का जाप करते हैं, तो कई लोग महसूस करते हैं कि ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जब मन से महादेव को पुकारा जाए तो वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। और शायद इसीलिए त्र्यंबकेश्वर धाम से लौटने वाले हर भक्त के हृदय से एक ही ध्वनि निकलती है, हर हर महादेव।